अशोक जी गहलोत सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कभी ये गौ माता इतनी मरी है, उनके गौ माताओं का पाप उनको कभी माफ़ नहीं करेगा और आने वाले वक्त में इसकी जनता जवाब देगी। और इसके लिए राजस्थान की सरकार ने, पूरी जनता ने, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति ने इसका मानस बना लिया और आने वाले चुनाव के अंदर जनता है उसका जवाब देगी। ये गायों के नाम पर पॉलिटिक्स करना अशोक जी बंद करो और जो टीके दिए गए वो टीके लगाकर इन गौ माताओं को बचाओ। भारत सरकार से जो भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो देने के लिए तैयार है, आप डिमांड करिए, लेकिन ये गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए अशोक जी। जी, जिस तरीके से क्लेम को लेकर लगातार लग रहा है कंपनियां सैकड़ों लंपी बीमारी को लेकर पूरे राजस्थान में हजारों की तादाद में गोवंश की मौत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ लाखों की तादाद में चपेट में आ गई है। पूरे देश में कई राज्यों में इस बीमारी का असर है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और राजस्थान से ही लगातार ये मांग उठ रही है कि इस बीमारी को महामारी केंद्र की मोदी सरकार घोषित करे। लेकिन जब आज इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बीमारी के लिए जिस तरीके के हालात हुए हैं और भारी तादाद में, हज़ारों की तादाद में सरकार राजस्थान में गोवंश की मौत हो चुकी है, इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी लापरवाही की वजह से आज पूरे राजस्थान में हज़ारों गोवंश ने इस बीमारी के चपेट में आने के बाद में दम तोड़ दिया। सरकार ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बयान दिया है। राष्ट्रीय आपदा की बात रही, पशु के अंदर अशोक जी गहलोत ये बताए कि उनकी सरकार ने भी इतना काम किया है, उनकी सरकार भी देश में रही है, आज दिन तक उन्होंने किसी भी पशु की बीमारी पे क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? कभी उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है। लेकिन सरकार, उनकी सरकार ने पैसा भी कभी नहीं दिया। स्टेट अपने दम पर बेचारे किया करते थे काम और अपने हाल के ऊपर काम करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री स्वयं राजस्थान की सरकार के अंदर आकर अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, मंत्रियों की मीटिंग लेकर कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले 4 महीनों में लंपी बीमारी की चपेट में आने के कारण सिर्फ राजस्थान में ही हजारों की तादाद में गोवंश ने दम तोड़ दिया, वहीं लाखों की तादाद में चपेट में आ गई। 4 महीने हो रहे लगातार इस बीमारी का कहर गोवंश पर जारी है। लेकिन इसी बीच जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर, लंपी बीमारी को लेकर बयान दिया है, उसके बाद में लंपी बीमारी के लिए गोवंश, इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मुद्दा राजनीति हो गया है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इस महामारी और इस बीमारी के लिए इतनी तादाद में मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है। आप देखिए कि किस तरीके से जब आज हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने शुरुआत में ही राजस्थान की सरकार को कह दिया था कि जो मदद चाहिए सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार की लापरवाही रही। वहीं देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार इस बीमारी को लेकर महामारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान था, इशारा साफ है कि इस बीमारी को राष्ट्रीय महामारी के तौर पर नहीं घोषित किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बीमारी की चपेट में आने के बाद में ऐसे लाखों पशुपालक हैं जो कि बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ करेगी? और इसको लेकर हमारे मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी, पशुपालन मंत्री भारत सरकार, उन्होंने प्रोएक्टिव होकर उन्होंने राजस्थान के अंदर आकर मीटिंग ली स्वयं ने, जबकि राजस्थान की सरकार ने कोई मांग नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के अंदर बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी और गायों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आपको भारत सरकार से जो भी सहयोग चाहिए वो आप मांगिए और इस गौ माता को हम इस लंपी बीमारी से बचाएं। लेकिन उस समय राजस्थान की सरकार ने कहा कि हमें 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने उस समय कहा कि आपको हमने 8 करोड़ रुपए दिए, आप जितना पैसा चाहिए और देने के लिए तैयार हैं। SDRF फंड से पैसे हो, चाहे आपका समाप्त हो जाए, नेशनल डिजास्टर फंड से भी आपको पैसा देने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा कोई
एक्शन नहीं लिया, गौ माताओं को मरते हुए देखते रहे और टीकाकरण भी उन्होंने नहीं किया। आज मुझे ये बताना है कि लगभग भारत सरकार ने उनको 60 लाख टीके उपलब्ध करवा दिए हैं राजस्थान को, लेकिन उसके बावजूद भी गायों को टीके अभी तक नहीं लगे और अभी भी उनके पास में जो टीके पड़े हैं और वो टीके जहां लगाने चाहिए वहां पर नहीं लगाए जा रहे हैं। और अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया है कि जिनके टीके जिनको बीमारी हो गई है उनके 60 दिन का इंतज़ार करो, 30 दिन का इंतज़ार करके बाद में लगाओ। तो जो गायें स्वस्थ हैं उनको ये लगाया जा सकता है और जो गायें बीमार हो गई और उसके 30 दिन अगर हो चुके तो उनको लगाया जा सकता है। तो इसलिए प्रत्येक गाय को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी देश की कोई गाय नहीं हो जिसके वैक्सीनेट नहीं हो। जिस तरह से हमने कोरोना के अंदर जनता के देश की जनता के 200 करोड़ रुपए टीके लगाए, 200 करोड़ लोगों के टीके लगाए, वैसे ही हर गाय को ये टीका लग जाए जिससे कि लंपी जैसी बीमारी गौ माता में नहीं आए। इसको लेकर भारत सरकार प्रयासरत है, लेकिन राजस्थान की सरकार है और अशोक जी गहलोत है इसके अंदर गौ माता के नाम पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर किसी भी मुद्दे को केंद्र के ऊपर थोपना चाहते हैं। कोरोना आया तो भी केंद्र, लॉकडाउन लगा तो भी केंद्र, और अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आई तो भी केंद्र, ऑक्सीजन की कमी आई तो भी केंद्र, और कोई भी बात होती है तो उसके ऊपर उनको केंद्र दिखता है। और आज भी गाय के नाम पर भी केंद्र ही के ऊपर वो थोपना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार